अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में मगरब की मुनाफ़िक़त खुल कर सामने आ चुकी। इस्लामोफोबिया के भी और केसेस सामने आना शुरू हो चुके हैं। वादी तीरा के अफसोसनाक वाक़े की हकीकत भी सामने आ चुकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक मरतबा फिर आमने सामने आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने मिशन नूर के बाद एक और तहरीक का ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ से व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करेंगे और यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का जो इजलास हुआ है, कल से बड़ी गहमा गहमी है इंटरनेशनल लेवल पे। उस इजलास में क्या कुछ वाक़यात रोनुमा हुए, क्या ख़बरें सामने आई हैं, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। छोटे छोटे उसको हम सिर्फ कवर कर लेते हैं, हर उसको ना एक एक टच दे देते हैं उसको। कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं, कुछ मामलात हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो वहाँ पर ऐसे वाक़यात जो रोनुमा हुए जो पहली मरतबा देखे गए। सबसे पहले तो ये हुआ कि जनाब जो फ्रांस के जो सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको जनाब सड़क पर ही रोक लिया गया है। फ्रेंच एम्बेसी उसके अक्रॉस द रोड थी और वहाँ उन्होंने जाना था। 10-15 लोग उसके सामने थे उनके काफ़िले में, और मोटरकेड वहाँ से गुजर रहा था डोनाल्ड ट्रंप का। उनको बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है और उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, आप यहाँ से नहीं गुजर सकते जब तक यहाँ से प्रेसिडेंट साहब ना गुजर जाएँ, डोनाल्ड ट्रंप। और उन्हें बाकायदा वहाँ पर वो सोशल मीडिया पर बड़ी खबर भी वायरल हुई है, वो वीडियो। उसमें जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रोन ने, फ्रांस के सदर ने, ट्रंप को फ़ोन लगा दिया कि उन्होंने कहा कि गैस व्हाट वेयर आई एम नाउ। उन्होंने कहा कि चेक करो मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, और हर चीज़ आपकी वजह से फ्रोज़ कर दी गई है। एवरीथिंग इज़ फ्रोज़न, और आप जल्दी यहाँ से गुजर जाएं ताकि हम भी गुजर जाएं। इसके अलावा जनाब लिफ्ट का जो मसला बना है, डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप वहाँ से गुजर रहे थे, वो जो लिफ्ट बंद हो गई है। उसके अलावा जनाब टेलीप्रॉम्प्टर के इशू बनते रहे, टेलीप्रॉम्प्टर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बंद हो गया। और बाकी ये एक चीज़ सामने आई है कि वो ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन को एज़ ए रियासत तस्लीम किया है, एज़ ए स्टेट तस्लीम किया है, उनके माइक में भी बड़ा इशू आया है। बार बार उनके माइक को इंटरप्ट कर दिया जाता था, माइक बंद हो जाता था। जैसे ही वो फ़लस्तीन का नाम लेते, फ़लस्तीन के टॉपिक पे जैसे ही आते, तो उनका माइक प्रॉपर उनका बंद हो जाता। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 उन्हें बातें की। उन्होंने कहा है कि जनाब मौसमियाती तब्दीली की उन्होंने बात की। मौसमियाती तब्दीली का उन्होंने कहा कि ये आज की तारीख का सबसे बड़ा धोखा है। ये जनाब वो ग्लोबल वार्मिंग या और इसके अलावा जनाब उन्होंने पता नहीं वो क्या उन्होंने टर्म उन्होंने यूज़ की हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। 1920 में भी हमने इसी तरह सुना था कि सारी दुनिया में जनाब एक मरतबा ठंड आ चुकी है, फुल फ्लैश ठंड है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं था। अब ये है कि ये इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा चलेगा, और ये सब का सब ये ड्रामा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये कोई बताए कि पाकिस्तान में आके देखे तो सही, पाकिस्तान और इंडिया में आके देखे तो सही, सैलाब ने क्या तबाहियाँ फैलाई हैं, यहाँ किस तरह के मौसमियाती जो तगय्युरात हैं, किस तरह हमें उसकी मुश्किलात हमें उसको फेस करना पड़ रही हैं। खैर, उनको इस चीज़ से क्या, उनको तो सिर्फ तरक्की से उनको गर्ज है ना। पाकिस्तान तो 1% भी जो कार्बन एमिशन है जो वो है जनाब उसका हिस्सेदार नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा उसका इफेक्ट ही है, उसका बहुत बड़ा उसका जनाब विक्टिम है। अच्छा, इसके अलावा जनाब उन्होंने बात की है फ़लस्तीन के मामले। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को जो लोग तस्लीम कर रहे हैं एज अ स्टेट, जो ममालिक, वो बाकायदा तौर पर हमास को एक इनाम दे रहे हैं। हमास बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है इस तरह के मामलात की वजह से। अच्छा, उसके अलावा जनाब उन्होंने यूरोप पर तनकीद की है। यूरोप के ऊपर उन्होंने वही रूस और यूरोप का जो मामला है तेल ख़रीदने वाला, और वही बात उन्होंने इंडिया के बारे में भी की है कि इंडिया भी अभी तक बाज नहीं आया रूस से तेल ख़रीदने के मामले पर, और ये सारे मिल के पुतिन को, रूस को मजबूत कर रहे हैं। इसी वजह से यूक्रेन की जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, इसके अलावा जनाब उन्होंने बात की है कि जो मेयर हैं लंदन के, मेयर सादिक खान साहब, उनके बारे में उन्होंने बड़ी हर्जा सराई की है। उन्होंने कहा है कि बल्कि कुछ दिन पहले वो बरतानिया के दौरे पर भी आए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ भी उन्होंने बात की थी कि मेयर खान का उन्होंने एक वर्ड प्रॉपर वो यूज़ किया था। उन्होंने कहा था कि ये दुनिया के जो बदतरीन जो मेयर्स हैं इनमें इनका शुमार होता है। इसी वजह से अब तो उन्होंने कुछ और भी उन्होंने बात कर दी। उन्होंने कहा है कि ये जो मेयर हैं ये शरई कानून नाफिज करना चाहते हैं लंदन में, और लंदन अब वैसा शहर नहीं है जैसा मैं अब इसको देख रहा हूँ या जैसा हम इसको पहले देखते थे। इसीलिए ये मुल्क भी अब मुख्तलिफ मुल्क है, मतलब बरतानिया के उन्होंने बात की, यूके की बात की है, अब ये वैसा मुल्क भी नहीं रहा। इसी वजह से ये जो मेयर खान है उन्हें एक खौफनाक मेयर का उन्होंने जनाब वर्ड यूज़ किया कि ये खौफनाक मेयर है, और आने वाले वक्त में इसके जो नताइज हैं सारी दुनिया के सामने इसको नज़र आ जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब, हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, कल और परसों की रात को, और ये
इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये खबरें बड़ी चल रही हैं। वादी तीरा उसमें खैबर पख्तूनख्वा की जो एक्स फाटा है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो अब बाकायदा तौर पर सेटल्ड एरियाज़ बन चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, और वहाँ पे एक वाक़या रूनमा बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें पहले तो ये कहा जा रहा था कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें भी आ रही थी, वीडियोज़ आ रही थी, इमेजेस आ रहे थे, बच्चे ज़ख्मी हैं, बच्चे शहीद भी हो चुके हैं, और वहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग हैं धाड़े मार मार के जनाब रो रहे थे। वहाँ से जो इमेजेस सामने आ रही थी उसके जवाब में ये मुख्तलिफ, पहले हम मेन खबर बाद में आपके सामने रखेंगे, पहले ये देखेंगे कि उसके ऊपर क्या क्या रद्द अमल सामने आया है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक बयान सामने रखा है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो पाकिस्तान में एक किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब एक्स मिनिस्टर भी हैं, और वो वहाँ MNA भी यहाँ रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में दहशत गर्दों के खिलाफ अस्करी कार्रवाई के दौरान गोलाबारी से कई बेगुनाह मासूम शहरियों की शहादतों की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इस पर खामोश है। गुजारिश है कि रियासती इदारे इस खबर पर जल्द अज जल्द अपना मौक़िफ़ कौम के सामने लाएं। सच का सच सामने आना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मफाद आमा के लिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इकरारुल हसन साहब ने भी ये पोस्ट की है। इसके अलावा बाकी काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हैं, हम सबकी तो खबरें सामने नहीं रख रहे, एक एक करके जो हम चीरा हम बात सिर्फ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी हम मजम्मत करते हैं, और ये बच्चों के शहीद होने की जो खबरें सामने आ रही हैं बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि पाकिस्तान पेशावर में भी APS का जो वाक़या हुआ था, सारे यही बोलना शुरू हो गए थे, हम भी उनमें शामिल थे कि जनाब ये अफसोसनाक वाक़या है और इसकी मजम्मत कीजिए, और इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़र किरदार तक उनको पहुँचाया जाए। अच्छा, ये इकरारुल हसन साहब ने गम गुस्से का इजहार किया। अच्छा, अब हम जो खबर आपके सामने रखने लगे वो ये है कि रऊफ़ कुलासरा साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान की सहाफ़त में उनका बहुत बड़ा नाम है, बड़े मंजे हुए वो भी हैं सहाफ़ी हैं। उन्होंने जनाब इंटरनेशनल जो मैगज़ीन है, वाशिंगटन पोस्ट और एसोसिएटेड प्रेस, इनका उन्होंने हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब आलमी मीडिया ने इस चीज़ को ये तस्वुर किया है कि जनाब ये बेसिकली बारूदी मवाद था, वहाँ पर छुपाया गया था, और बारूदी मवाद वहाँ पर फटा है, जिसकी वजह से, उसके फटने की वजह से 14 जो दहशतगर्द थे वो भी हलाक हो चुके हैं, और वहाँ पर वो जो कंपाउंड था उसके इर्द गिर्द जो आबादी थी उसकी वजह से जो 10 मासूम शहरी भी जाँ बाग हो चुके हैं। ये रऊफ़ कुलासरा साहब ने इस खबर को आलमी मीडिया का हवाला देते हुए इस तरीके से इसको कवर किया है। ये हम आपके सामने भी उसी तरह ही रखने लगे हैं। और पाकिस्तान में भी जो ऑफिशियल सोर्सेज़ की तरफ से, जो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से भी यही खबर सामने आई है, और जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर भी यही खबर चलती रही है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और इस खबर को बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, और बाकायदा इसमें तो वो भी हुआ है, ऐलानात भी हुए हैं, और 1 करोड़ रुपया उसकी इमदाद की जाएगी KPK गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन KPK की आवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है इन ऑपरेशंस के ख़िलाफ़, और बहुत सारे और उनके जनाब वो कुछ ऐसे उनके मुतालबात हैं, उनको रियासती इदारों को चाहिए कि उनको सुने, उनको अपने साथ बिठाएं, और वो हमारे ही बहन भाई हैं, और ये है कि उनके जो खदशात हैं उनको दूर किया जाए। आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ जो जिसके बानी इमरान खान साहब हैं वो भी पाबंद सलासल हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ की जो लीडिंग क़यादत है वो पाबंद सलासल है। और 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसके बाद कोई कसर नहीं छोड़ी गई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनको नाअहल करना है, उनको जेल में डालना है, उनको सज़ा देनी है, या उनको जनाब 10 साल की सज़ा है, 2 साल की है, 40 साल की है, 20 साल की, ये कोई अभी सिलसिला ये थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और जनाब केस सामने आया है, उसमें है साबिर रुकन कौमी असम्बली हैं जमशेद दस्ती साहब, ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक़ है। उनको जनाब 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, ये कल की खबर है। अब ये है कि ये सज़ा क्यों सुनाई गई है, उसकी वजह यह है कि जनाब उन पे इल्ज़ाम है कि उनकी जो डिग्री है जिसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं वो एक मदरसे की डिग्री है, इसीलिए उस मदरसे की डिग्री को हायर एजुकेशन कमीशन अपने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाता, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। मदरसे की डिग्री जो उस वक्त जो डिग्री होती थी उसको BA का दर्जा उसको मिला हुआ था बेसिकली, और 20 साल तकरीबन उन्हें 25 साल हो गए सियासत में, और वो मुतअद्दिद बार वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, और वो तकरीबन लगातार वो कामयाब होते आ रहे हैं।
اور اب آ کے جناب ہمارے اداروں کو یہ سمجھ آئی ہے کہ جناب ان کی ڈگری جعلی ہے اور ان کو جناب انہوں نے دھوکہ دہی اور باقی جو غلط بیانی کی بنیاد پہ جناب 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. یہ خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آگے جناب ایک اور خبر ہے کہ پنجاب اور جو سندھ گورنمنٹ ہے, خاص کر پیپلز پارٹی اور نون لیگ, وہ ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں. اب یہ خبر کیا ہے, اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے جو وہ سیلاب متاثرین ہیں ان تک امداد پہنچائی جائے. لیکن نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ عظمہ بخاری صاحبہ, خاص کر ان کا بیان ہم آپ کے سامنے رکھ بھی دیں گے, وہ جو ان کا بیان سامنے آیا ہے, وہ کہتی ہیں کہ جناب اس میں جو لوگ رجسٹرڈ ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ سب کو ہی کسی بھی سکروٹنی کے بغیر سب کو ہی جناب وہ امداد فراہم کر دی جائے. لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی رجسٹرڈ ہیں جو سیلاب سے متاثرہ نہیں ہیں, ان کو کیسے ہم امداد دے سکتے ہیں. اسی لیے ہم اپنے میکانزم کے ذریعے اپنی جو ہم نے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں, انہی کے ذریعے ہم پراپر اس کا ایک پروسیس سے گزریں گے اور امداد وہاں تک پہنچائیں گے. اور وہاں سے سندھ گورنمنٹ سے بھی جناب جو ان کے جو وزیر ہیں شجیل انعام میمن صاحب, وہ بھی تابڑ توڑ حملے کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے پنجاب گورنمنٹ پر اور خاص کر نون لیگ پر اور ان کی جو مرکز کی حکومت ہے یا پھر پنجاب کی حکومت ہے. یہ بھی خبر سامنے آ رہی تھی کہ جناب پنجاب میں اب کیونکہ پیپلز پارٹی کا کیس تو کمزور ہے, پیپلز پارٹی کا کیس اس وجہ سے کمزور ہے کہ وہ ان کو جس طریقے سے بٹھایا ہوا ہے نون لیگ نے, وہ حملے بھی کر رہی ہے, باتیں جس طرح باتونی حملے, ڈائریکٹ حملے, وہ اس کو دوسرا مطلب آپ نے نہیں لے لینا اس میں, کیونکہ اس میں میجورٹی مل چکی ہے نون لیگ کو. اسی وجہ سے وہ اب اپر ہینڈ پہ ہے اور جس طرح کا بیان دے دے, جس طرح کی بات وہ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. کل سے یہ خبر بھی سامنے آ رہی تھی کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو وہ ہے سفارش ہے وہ مان لی ہے اور باقاعدہ طور پر اسی پروگرام کے ذریعے ہی ریلیف وہ جو ہے آپریشن ہے وہ اسی پروگرام کے ذریعے ہی جاری کیا جائے گا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. کچھ دن پہلے سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ ہم نے بھی کافی اپنے ولاگ میں اس خبر کو کور کیا ہے, یہ جو سائبر کرائم ایجنسی والا وہ جو معاملہ ہے, اس کے کل کے ولاگ میں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا, پرسوں کے ولاگ میں, کہ جناب اس کے جو سائبر کرائم ایجنسی کے جو لاہور ونگ ہے اس کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے وہ چودھری صاحب جو تھے, ان کو وہاں سے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ رہے تھے اور کچھ ان کے جو سٹیپس تھے اس میں کافی شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ ہم نے ان کے جانے کے بعد یہ سوچا تھا کہ معاملات جو سلجھانے کی طرف چلے جائیں گے اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جس طرح نیب میں کیس جاتا ہے, پلی بارگیننگ ہوتی ہے اور بڑی بڑی کرپشن کے سکینڈل جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں کہانی تھوڑا سا الٹ پڑتی جا رہی ہے. ڈکی بھائی جو سعد الرحمان, بہت بڑے یوٹیوبر ہیں پاکستان میں, ان کا نام ہے اور ان کی بہت بڑی فالوئنگ شپ ہے. ان کے کنٹینٹ کی نیچر کیا ہے, اس سے کوئی راضی ہے یا اختلاف کرتا ہے یا نہیں کرتا, دیٹ از اندر ڈیبیٹ, ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. لیکن کل ان کی جناب ان کی جو بیل ہے وہ خارج ہو گئی ہے, باقاعدہ طور پر ان کی ضمانت خارج ہو گئی ہے. اس کا باقاعدہ عدالت نے اس کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ ان کی بیل کیوں خارج کی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ بہت بڑے انفلوئنسر ہیں اور ان کی ایک غلطی معاشرے کے اندر بہت بڑی بگاڑ کا باعث بن سکتی ہے. دنیا ڈیجیٹل اکانومی کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم کس طرح کے اسٹیپ لینے کے اوپر آ گئے ہیں اور کس طریقے سے ہم جناب ہر ایک کنٹینٹ کی نیچر کو یا کس طرح ان کو ہم سینسر کرتے جا رہے ہیں. خیر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, وہ اس چیز کو آگے بڑھائے یا نہ بڑھائے یہ اس کے اوپر چھوڑا جاتا ہے سارا کا سارا فیصلہ. آگے بڑھتے ہیں. آخری خبر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تحریک انصاف آئے روز کوئی نہ کوئی جناب تحریک کا اعلان کرتی ہے. تحریک انصاف کے اندر کچھ دن پہلے جناب مشن نور کے نام سے ایک تحریک کا اعلان کیا گیا تھا. مشن نور بعد میں وہ تنازع بن گیا. وہ نے کہا کہ جناب قادیانیوں کی وہ جو تحریک تھی مشن نور بیسیکلی وہ ہے. 20 ستمبر کو اس کا بھی اجرا کیا گیا تھا, 20 ستمبر کو اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور یہ ہے کہ وہ اذانیں دی جائیں گی اور جو حکمران ہیں ان کو جناب وہ کیا جائے گا, ان کو بد دعائیں دی جائیں گی. لیکن وہ تحریک بظاہر یہ لگا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو خیر یہ خبر نہیں چلتی, سوشل میڈیا پہ بھی اس کو بڑا سینسر کیا گیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ پشاور میں 27 ستمبر کو ایک بہت بڑے جلسے کا اعلان کیا گیا ہے اور بڑا ٹریننگ میں بھی جا رہا ہے اور اس کے اوپر بڑی تیاریاں بھی زور و شوروں سے جاری ہیں. تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, خاص کر اسد قیصر صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم تقریباً 20 لاکھ کے لوگ وہاں پر مجمع اکٹھا کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور تقریباً منیمم 20 لاکھ کی بات کی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ جلسہ کس طریقے سے کامیاب ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر گورنمنٹ بھی ہے, کے پی کے میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی ہے اور یہ ہے کہ اب
یہ جلسہ ثابت کرے گا کیا کے پی کے کی عوام واقعی تحریک انصاف کے ساتھ ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے، جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو ان کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی مایوس کن رہی ہے۔ اس میں بہت ساری رپورٹس بھی ہم نے سامنے رکھی تھیں، اور یہ ہے کہ اس میں لوگ بھی ان میں اس سے خوش نہیں ہیں، اور ڈیولپمنٹ ورکس نئے بھی پروجیکٹس کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، جو پرانے چل رہے تھے ان کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوئی ہے۔ خیر، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔